आज हम सीखने वाले प्रैक्टिस सेट 1.1। इससे पहले वाले में हमने सीखा था इसकी सारी बेसिक चीज़। आज हम प्रैक्टिस सेट 1.1 शुरू करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट सम है हमारा, बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5, बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड हाइट इज 6, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल। अभी यहाँ हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें एक ट्राइंगल दिख रहा है, यहाँ पर हमें दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग को ऐसे लिखना है कि भाई ट्राइंगल वन में हमको क्या दिया है, बेस कितना दिया है। ट्राइंगल वन में हमें बेस बोला गया है कि 9 है, बेस कितना हमारा 9 है। और हाइट हमें कितनी दी गई है, ट्राइंगल वन में हाइट हमें दी गई है 5। तो इसे मैं बोल सकता हूँ ये मेरा बेस 1 है, ये मेरा हाइट 1 है। ट्राइंगल 2 की बात करें तो बेस यहाँ पर हमें दी है, बेस 1 हमें दिया गया है 10 और हाइट हमें दी गई है यहाँ पर हाइट, बेस 2 यहाँ पर लिखना है, बेस 2 और हाइट 2। बेस 2 हमें 10 दिया गया और हाइट 2 हमें दिया गया है 6। और बोला गया फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का हमें एरिया का रेशियो निकालना है। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा कि हम लोग यहाँ लिखेंगे कि ट्राइंगल 1 अपॉन में ट्राइंगल 2, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। यहाँ हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। तो एरिया का फॉर्मूला जो हमारा होता है वो होता है B1 इंटू H1 अपॉन में B2 इंटू H2। ये हमारा फॉर्मूला क्या है, B1 इंटू H1 अपॉन में B1 इंटू H2। अब यहाँ पर हमें स्टेटमेंट लिखना है, जो स्टेटमेंट हम लोग ने सीखे थे फर्स्ट वाला, स्टेटमेंट 1 के द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रेशियो ऑफ हाइट एंड करस्पॉन्डिंग बेसिस। वो वाला स्टेटमेंट हमें यहाँ पर लिखना है। अगर यहाँ पर B1 हम देखें तो B1 हमारा क्या है 9 है और H1 हमारा कितना है 5 है। अपॉन में अगर B2 आप देखोगे तो हमारा 10 है और H1 हमारा कितना है 6 है। अब इसको हम लोग कैंसलेशन कर सकते हैं कि 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। ये दोनों भी सेम टेबल में कट हो सकता है कि 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो 3 1 ज़ा 3 और 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 जो मिला वो कितना मिल गया 3/4। देयरफॉर ये हमें आंसर मिल गया फर्स्ट सम। अभी यहाँ हमें दिया बेस ऑफ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5, बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। अभी यहाँ पर हमें अगर ये दो ट्राइंगल दिया तो हम लोग यहाँ पर अल्फ़ाबेट में ट्राइंगल को सपोज करके भी कर सकते हैं। हम यहाँ बोलेंगे कि ये हमारे दो ट्राइंगल है, एक हमारा ट्राइंगल ABC और यहाँ पर हाइट है D, और एक ट्राइंगल हम लोग ले लेंगे PQR और यहाँ हमारी हाइट हो जाएगी समझो S। ये हम लोग सपोज करेंगे ये ट्राइंगल 1 है, ये ट्राइंगल 2 है। अगर इसमें हम लोग देखें ट्राइंगल 1 में हमारी हाइट कितनी, बेस हमारा कितना है 9, मतलब BC जो हो गया हमारा कितना हो जाएगा 9 और हाइट हमारी 5, मतलब AD हमारी 5 हो जाएगी। सेम अगर PQR के अंदर हम लोग देखेंगे तो बेस हमारी जो है वो 10 हो जाएगी, QR हमारा 10 हो जाएगा और हाइट जो हमारा कितना हो जाएगा, हाइट हमारी 6 हो जाएगी। अब यहाँ हमें लिखना है कि इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC के अंदर जो बेस है हमारा, बेस हमारा क्या है BC की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर 9 और हाइट जो हमारी हाइट है वो हमारी क्या है AD की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पर हमें 5। सेम एज इट इज इसको भी ये बेस 1 है, ये हाइट 1 है। अब हम लोग इन ट्राइंगल PQR सपोज करते हैं, इन ट्राइंगल PQR के अंदर यहाँ पर बेस हमारी क्या है, बेस अगर 2 देखेंगे हमें क्या दिया हुआ है, बेस 2 हमें PS दी गई है जो हमारी कितनी है, बेस 2 हमारी QR है, बेस 2 हमारी QR है, QR हमारा कितना है 10 है और यहीं पर हाइट हमें दी गई है तो हाइट 2 हमारी क्या है PS है जो हमारा कितना है 6 है।
अब यहाँ पर हमें दोनों ट्राइंगल मिल गया। अभी हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ढूंढना है, तो हम लोग देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला B1 इंटू H1 अपॉन में B2 इंटू H2। यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 1, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। अब यहाँ B1 हमारा क्या है, BC है, हाइट हमारी AD है, यहाँ हमारी बेस क्या है, QR है, यहाँ हाइट हमारी क्या है, PS। BC की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, 9, AD की वैल्यू दी गई है 5 अपॉन में QR की वैल्यू दी गई है 10 और PS की वैल्यू दी गई है हमें 6। तो यहाँ पर सेम ऐसा भी कट हो सकता है या डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं 9 5 ज़ा 45, 10 6 ज़ा 60। फिर ये दोनों को हमें 5 के टेबल में कट करना पड़ेगा। 5 9 ज़ा 45, 5 12 ज़ा 60। फिर ये दोनों भी हमारा कट हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो हमें आंसर आ जाएगा 3/4। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 3/4। ये सम करने का ये दो तरीका है, आपको जो समझ में आए वो आप लोग कर सकते हो। अभी हम 1.1 का सेकेंड सम करने वाले हैं। इन फिगर 1.13 BC इज परपेंडिकुलर टू AB, AD इज परपेंडिकुलर टू AB, BC इज इक्वल टू 4, AD इज इक्वल टू 8, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। तो हम करते, ये हमारा डायग्राम है। अब यहाँ पर हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है, यहाँ पर हमें सबसे पहला उसने बोला है कि BC जो है वो परपेंडिकुलर है AB को, और हमारा AD जो है वो भी परपेंडिकुलर है AB को। और हमें दिया गया है कि BC जो है हमारा, BC इज इक्वल टू 4 एंड AD इज इक्वल टू 8। अभी यहाँ अगर आप गौर से ध्यान दोगे तो हमें जब एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ फाइंड करने बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, ये दोनों का एरिया का रेशो हमें फाइंड करने बता रहे हैं। तो जब ये हमें फाइंड करना है तो हमें सबसे पहले तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD की बात करूं तो यहाँ पर जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB है इसमें हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, अगर ये दोनों का रेशो बनाना है तो इसका फॉर्मूला होगा B1 इंटू H1 अपॉन में B2 इंटू H2। ये हमारा फॉर्मूला होगा। अब अगर आप लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में देखें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में हमारा जो बेस होगा, बेस 1, तो हमें पता है कि बेस हमें कैसा पता चलता है कि जो हमारा एल्टीट्यूड है, जो हमारा 90 डिग्री है और जिस साइड पे 90 डिग्री की साइन बनी होती है वो बेस होता है और एल्टीट्यूड हमारी हाइट होती है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की जब हम बात करते हैं तो बेस जो हमारा हो जाएगा AB और हाइट हमारी हो जाएगी यहाँ पर BC। तो बेस जो हमारी हो जाएगी यहाँ पर AB और हाइट हमारी हो जाएगी यहाँ पर BC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB की बात करें तो इसमें हमें एल्टीट्यूड यहाँ जो दिया है वो हमारा AD है और जिस पे 90 डिग्री बना मतलब बेस हमारा यहाँ पर AB है। मतलब इस ट्राइंगल का हमारा बेस जो है हमारा क्या होने वाला है, यहाँ पर कॉमन। यहाँ पर बेस जो होने वाला है हमारा क्या होने वाला है, कॉमन। यहाँ भी AB बेस है, यहाँ भी AB बेस है, मतलब AB हमारा क्या हो जाएगा बेटा, कट हो जाएगा। AB कट हो गया तो अगर हमें पता है कि अगर हमारी हाइट कोई ट्राइंगल में सेम होती है जो उसका रेशो निकलता है वो हमारा किस पे निकलता है, हाइट के ऊपर। अगर कोई ट्राइंगल के अंदर हमारी बेस सेम होती है तो जो रेशो हमारा निकलेगा वो किस पे निकलेगा, हाइट पे। तो BC अपॉन AD। यहाँ हमें आपको स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट 3, जो हमने पिछले वीडियो में सीखे थे कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल विद इक्वल हाइट
विद इक्वल बेस इज इक्वल टू देयर रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग हाइट। अभी यहाँ पर BC की वैल्यू आप देखोगे तो BC यहाँ पर हमारा 4 है और AD की वैल्यू देखोगे तो AD हमारा 8 है। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो जब हम देखेंगे कि दो ट्राइंगल का रेशियो हमारा निकला है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, तो ये जो दो रेशियो निकला है हमारा 1/2 का रेशियो निकला है। Sum number 3, in adjoining figure 1.14, segment PS is perpendicular to RQ and segment QT is perpendicular to PR. If RQ is 6.5, if RQ is 6 and PS is 6, PR is 12, जो PR है वो हमारा 12 है और हमें फाइंड करना है QT। अब इसमें हमें दिया है, सबसे पहला उसने जो गिवन है हमें ये दिया है उसने कि सेगमेंट PS इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट QR। सेगमेंट PS जो हमारा है वो परपेंडिकुलर है किसको? QR को। सेगमेंट QT जो है वो परपेंडिकुलर है किसको? सेगमेंट PR को। अभी ये सीखने से पहले हमें एक चीज जानना जरूरी है कि हमारा 3 ट्राइंगल होता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और ये हमारा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब जब ये तीनों ट्राइंगल में हमारी हाइट बनती है तो हाइट कैसे बनती है? अगर एक्यूट एंगल में बात करेंगे तो हाइट हमारी बनेगी ऐसा स्ट्रेट 90 डिग्री, और राइट एंगल के ट्राइंगल में ट्राइंगल के अंदर ही हाइट हमें मिलती है, यही वाली हो जाती है हाइट। ऑब्ट्यूज एंगल में पॉसिबल नहीं है कि ऐसा हाइट बने, तो इसीलिए ऑब्ट्यूज एंगल में जो होता है वो क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल में हमारी जो नीचे का बेस है ना वो एक्सटेंड होके जो उसकी हाइट बनती है वो कहाँ बनेगी? आउटर साइड में हाइट बनेगी। तो ऑब्ट्यूज एंगल में जो हम लोग हाइट बनाते हैं वो कहाँ बनने वाली है? ऑब्ट्यूज एंगल में हमारी हाइट जो बनने वाली है आउटर साइड में बनने वाली है। ठीक है, अगर आप अभी ये ट्राइंगल में देखेंगे, यहाँ पर हमें ट्राइंगल दिया है PQR, यहाँ पर हमें ट्राइंगल दिया है PQR। अब PQR के अंदर हमें ट्राइंगल PQR के अंदर देखोगे, आप देख सकते हो ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो एक बार हमें जो हाइट दिया है उसने PS ये RQ को एक्सटेंड करके दिया हुआ है। हाइट जो दिया है PS वो RQ को हमें एक्सटेंड करके दिया है, और जो हमें QT हाइट दी है वो किसके बेस पे दिया है? PR के बेस पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा ही हमें करना है कि यहाँ पर हम करेंगे इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR के अंदर अगर मैं बोलूँगा कि बेस अगर मैं QR को लेता हूँ, बेस अगर मेरा QR है, तो जो मेरी हाइट होगी वो हाइट क्या हो जाएगी मेरी? अगर QR मेरी बेस है तो हाइट मेरी PS हो जाएगी। और अगर यहाँ पर मैं कहूँ कि इन ट्राइंगल PQR में, अब ट्राइंगल PQR के अंदर एक ही ट्राइंगल है, PQR के अंदर ही अगर हाइट मेरी अगर बेस में बोलता हूँ कि मेरा PR है, अगर बेस में बोलता हूँ मेरा PR है, तो हाइट क्या हो जाएगी हमारी? अभी आपको पता है जो परपेंडिकुलर होता है वो हमारी हाइट होती है, और जिस पे 90 डिग्री बन रहा है वो बेस। तो अगर PR मेरी बेस है तो QT जो हो जाएगी वो मेरा क्या हो जाएगा बेटा? हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारा क्या है? बेस 1 है, ये हमारी हाइट 1 है, ये हमारी बेस 2 है, ये हमारी हाइट 2 है। अभी हमें ये कहा गया कि एरिया ऑफ हमें QT ढूंढना है, तो अभी आपको पता है कि QT ढूंढना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR रेशियो निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू PQR अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR ही लेना है। दोनों जगह पे ट्राइंगल क्या हमारा सेम है, खाली एक जगह ऑब्ट्यूज एंगल की वजह से एक बाहर हाइट बनी है और एक हाइट उसने अंदर बना के रखा है। PQR अपॉन में PQR, अभी यहाँ पर फॉर्मूला B1 इंटू H1
अपॉन में B2 इंटू H2। यहाँ पर हमें स्टेटमेंट लिखना है B1 इंटू H1 अपॉन में B2 इंटू H2। अभी B1 हमारा क्या है, QR है, H1 हमारी क्या है, PS है, B2 हमारी क्या है, PR है, और H1 हमारी क्या है, H2 हमारी क्या है, QT है। QR की वैल्यू आपको पता है, QR की वैल्यू उसने बोला है हमें कि QR इज इक्वल टू 6। QR की वैल्यू हमारी 6 है। PS की वैल्यू दी है, PS की वैल्यू भी हमें बोला है 6 है, अपॉन में PR की वैल्यू दी है, PR कितना दिया उसने, PR बोला है 12 है, और QT हमें फाइंड करना है। हमें फाइंड क्या करना है, QT हमें फाइंड करना है। QT वी हैव टू फाइंड QT हमें फाइंड करना है। और यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR है, यहाँ पर भी एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR है। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR ये सेम है, तो ये दोनों कट हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, 1 अपॉन 1 आएगा। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 12 मल्टीप्लाई बाई QT इज इक्वल 12 मल्टीप्लाई बाई QT इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 6। 6 जो हमारा क्या हो जाएगा, 6 6 जा 36। यहाँ हमें QT मिला, 12 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। तो QT की वैल्यू हमारी आ जाएगी, जो क्या आ जाएगी, QT इज इक्वल टू